का एक सूत्र होता है, जैसे साइन स्क्वायर ए हो गया और ये साइन स्क्वायर बी हो गया, है ना। तो एक सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो सेम यही सूत्र डाल देते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अर्थात साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। तो क्या हुआ 6 माइनस 4x। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 10x इंटू साइन 2x। ठीक, इतना ही तो लाना था, आप नोट कर लो। अब यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ जिसे लिखा है का स्क्वायर ए, यहाँ माइनस का स्क्वायर बी, तो जो सूत्र आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है, और या तो होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, मतलब या तो आपका भी सूत्र लगाया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लगा सकते हो। दूसरा जो कास लगाना है तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, लेकिन लाना क्या है हमें? साइन के ही पदों में। तो जब साइन के ही पदों में लाना है तो यानी दोनों को साइन में ही कन्वर्ट कर लेना होगा। तो पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, लिख सकते नहीं लिख सकते? और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस से ब्रैकेट खोलो तो माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर 6x, यानी आप लिख सकते हो पहले साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इसको मान लो साइन स्क्वायर ए, इसको मान लो साइन स्क्वायर बी, है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो अभी फार्मूला डाला गया था वही डाल सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या डाला गया था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी साइन 6x माइनस 2x। तो क्या हो गया ये 8x इंटू साइन 4x, यही आपको इसमें लाना था। यहां पर क्या है देखो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे 2 है तो इससे कोई मतलब ना रखो, पहले आप साइन 6x लिख लो। ठीक है, साइन 6x प्लस साइन 2x, उसके बाद में लिख लो 2 साइन 4x। अब इस पार्ट को समझो c और इसको समझो d। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डाल लो। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने जाना साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यही तो होता है। प्लस बीच में हो तो पहले साइन बाद में क्या होता है? कॉस होता है। अगर यहां पर माइनस आ जाए तो पहले कास बाद में साइन होता है, बस इतना ही अंतर होता है ना। तो यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी अगर माना जाए तो साइन c प्लस साइन डी का सूत्र हमारा जो रहेगा क्या रहेगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 कास, अच्छा ठीक, कास बाई 2 और प्लस 2 साइन 4x। अच्छा यहाँ पर क्या रहा? 6 2 8, 2 से भाग किया तो 4x, यहाँ पर 2x प्लस 2 साइन 4x। अब इनमें कॉमन क्या है हमारा? साइन 4x कॉमन है। क्या कॉमन है? साइन 4x। साइन 4x और साथ में 2 भी कॉमन है, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या?
cos 2x प्लस 1। और जब भी cos 2x या cos के साथ 1 होगा तो 1 काटने वाला फार्मूला डाला जाता है ना। तो 1 कट जाए ऐसा कोई फार्मूला डाला जाता है तो इसके 4 सूत्र होते हैं। तो cos 2x का सूत्र क्या होता है यहाँ पर काटने वाला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 4 सूत्र होते हैं, याद होने चाहिए। तो 1 कट जाए ऐसा फार्मूला डालना है, प्लस 1, 1 1 गया कट। अब ये आपका 2 2 ना 4 हो गया, चाहो तो cos स्क्वायर पहले ही लिख लो इंटू साइन 4x बाद में लिख लो, यही आपका RHS। देखो कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि आप LHS से RHS दिखा सको। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनसे LHS से RHS दिखाओगे, कुछ क्या होगा RHS से LHS दिखाओगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ लगाओगे कहीं बराबर दिखाओगे। तो ये प्रश्न ऐसा है कि ये नहीं कि इसको लेकर चलो इतना आ जाए या इसको लेकर चलो इतना आ जाए। आप इधर भी हल करेंगे और इधर भी हल करेंगे, जब बराबर आ जाए बस वहीं पर क्या करोगे छोड़। कुल मिला के बराबर में लिखा है तो ये क्यों लिखा है, बराबर दिखना चाहिए। चाहे हल करते करते उसके बराबर ले आते हैं, चाहे इसको हल करते उसके बराबर ले आते हैं, चाहे दोनों को हल करते करते उनको बराबर दिखा देते, कैसे भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट के भीतर वाला हल करेंगे, इसको c माना जाए इसको d, तो साइन c प्लस साइन d का इसमें सूत्र लगेगा, साइन c माइनस साइन d का इसमें सूत्र लगेगा, सूत्र अभी बताया गया था। तो cot 4x साइन c प्लस साइन d का सूत्र क्या हो गया, 2 साइन क्या हो गया c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया। ऐसे यहां पर पहले लिख लिया जाए cot x, यहां भी सूत्र डाल ले, लेकिन यहां पर माइनस है तो क्या होगा, कास पहले होगा, 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई, ठीक है। अब यहां पर 2 इंटू साइन, यहां क्या रहा 5 3 8, 2 से काटोगे तो 4x, ऐसे यहां पर x बचा, यहां पर यहां भी 4x बचा, और यहां पर x केवल बचा। अब देखो यहां पर cot 4x अभी भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो cot x जानते हो आप cos x बटे sin x होता है, तो cot x की जगह पर हम लिख सकते हैं cos x यानी cos 4x बटा sin 4x इंटू 2 sin 4x इंटू cos x। यहाँ cot x की जगह पर हम लिख सकते हैं cos x बटा sin x, यहाँ पर 2 sin cos 2 cos 4x इंटू sin x। अब ये साइन साइन कटा, यहाँ पर क्या बचा 2 cos x इंटू cos 4x, यही बचा ना। यहाँ पर sin 4x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 फिर cos x इंटू cos 4x, ठीक। कुल मिला के इनको बराबर आपको दिखाना है। यहाँ पर क्या है, इसमें अंश में भी फार्मूला डालेंगे और हर में भी फार्मूला डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर c मानो, इसको d मानो, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 दोनों साइन होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू d माइनस c होता है यानी कि 5x माइनस 9x बाई 2, ठीक। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। यहाँ तो साइन c माइनस साइन d साइन ही है, तो साइन वाले में अगर माइनस का होता है तो पहले क्या होता है cos,
सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 17 प्लस 3x, 17 ही दिया है, बाई टू इंटू साइन 17 माइनस 3x अपान 2। क्या 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 5 14, 2 से भाग किया तो 7x, यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 से भाग करोगे माइनस का 2x, यही तो रहेगा। यहाँ पर 17 3 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10x, यहाँ पर 7x, ये तो रहा। तो साइन 7x ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर काश या सेक होता तो ये वाला माइनस गायब कर दिया जाता है, जो घटने के बाद बचता है गायब कर दिया जाता है, इसमें माइनस निकल आएगा बाहर। तो साइन 2x बटा काश 10x, यही आपको लाना था। यहाँ पर क्या है साइन c, इसको मान लो और इसको d मान लो, तो साइन c प्लस साइन d का ऊपर फॉर्मूला डालोगे और काश c प्लस काश d का नीचे डालोगे, अपने आप आराम से कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डालते हैं तो 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी 5x 3x बाई 2 इंटू काश 5x माइनस 3x बाई 2। ऐसे नीचे काश c प्लस काश d का, दोनों में जब काश होता है बीच में प्लस होता है तो दोनों में काश ही रहते हैं। क्या सूत्र होता है 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू काश 5x माइनस 3x बाई 2। साइन वाले में अगर प्लस हो तो पहले साइन होता है बाद में काश होता है, माइनस हो तो पहले काश होगा बाद में साइन होगा, ठीक है। लेकिन रहेगा अलग अलग, साइन काश रहेगा और पहले प्लस रहेगा बाद में माइनस। लेकिन काश वाले में क्या होता है, अगर दो काश है तो दोनों बीच में प्लस है तो दोनों में काश रहेंगे, पहले प्लस बाद में माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस है तो दोनों में साइन रहेंगे, लेकिन बाद में डी माइनस ही हो जाता है। ठीक, चारों सूत्र याद रखो। ये 2 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर कितना हुआ साइन 4x, यहाँ पर काश x, काश 4x, यहाँ पर काश x कैसे कैंसिल हो गए, तो साइन बटे काश क्या हो गया tan 4x। यहाँ पर क्या है ऊपर इसको अगर c मान ले, इसको d मान ले, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला डाल सकते हो, ठीक है। बीच के 18 और 19 बिल्कुल सेम है, आप लोग अपने आप लगा लोगे। तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, बीच में माइनस आ गया तो पहले क्या आ जाएगा cos c प्लस डी बाई 2, यानी x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अच्छा, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर वो कास स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक साइन स्क्वायर है माइनस कास स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इन दोनों में आप माइनस ले लो कॉमन, जैसे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो कास स्क्वायर है पहले हो गया और साइन स्क्वायर है बाद में हो गया। यहाँ ऊपर क्या रहेगा कास 3 और 1 4, 2 से भाग करेंगे तो 2x, यहाँ पर माइनस का साइन x, ये तो बचेगा। यहाँ पर हमने क्या बताया, ये इसको समझो a, इसको समझो b, तो कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, तो कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। ठीक, साइन वाले में क्या होता है दोनों में साइन ही होना चाहिए बीच में माइनस, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और कास वाले में पहले कास बाद में लेकिन साइन ही होता है, नहीं कास हो जाए, तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या हो गया कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। तो यही वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं, तो इसको ए समझा जाएगा, इसको बी समझा जाएगा, या आप इसको सूत्र के ही रूप में ले सकते हैं, डायरेक्ट ये सूत्र ना डालें। तो
तो ये ऐसे भी तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का, है ना, क्योंकि ये समान है, ये दोनों क्या है, समान है। समान है तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र क्या होता है, cos 2x। होता कि नहीं होता। अगर ये समान न होते, ये अलग अलग भिन्न भिन्न दिए होते तो क्या करते, तो फिर यही फार्मूला डालते। अगर डाल भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अभी फार्मूला डालोगे, देखो क्या यहाँ पर है, एक्स एक्स है, तो यानी ए की जगह पर भी एक्स है और बी की जगह पर भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो cos 2x होएगा। अब फिर यहाँ पर x में से x घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। अब cos 0 का मान क्या होता है 1, तो अगर फार्मूला डाल भी लोगे तो आएगा तो उतना ही, क्योंकि बने तो सब एक दूसरे से फार्मूले से ही है। अब यहाँ cos 2x गया कट। अब ये माइनस जो है साइन का वो बाहर आ जाएगा, बाहर आने से ये वाला माइनस भी गायब हो जाएगा, नहीं बचेगा क्या, 2 sin x। जब ऐसा सवाल आपके सामने आए तो देखो लाना क्या है आपको, 3x। जिसको लाना हो उसको बाद में रख लो। क्या लाना है, 3x। तो 3 वाला जो पार्ट है वो बाद में रख लो, बाकी सब पहले ले लो। अब पहले लेते समय भी बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, वो तो अलग बात है, जैसे क्रम से दिए है मान लो, और क्रम से ना दिया हो तो यहाँ पर बड़ा का मतलब क्या है, यहाँ जो ये वाला मान है, ये बड़ा वाला मान पहले और छोटा वाला मान बाद में रखोगे, और जो लाना हो उसको तो सबसे बाद में रख रहे हैं। यानी पहले हम इसमें क्या रख लेंगे, cos 4x प्लस cos 2x, और cos 3x लाना था, मतलब cot 3x, इसलिए हम cos वाला बाद में ले लेते हैं। ठीक, यहां पर भी ऐसे कर लेते हैं, sin 4x sin 2x, और फिर यहां पर क्या करेंगे, sin 3x, 3 वाले पोर्शन बाद में। अब इसमें क्या करोगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला डालोगे, इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला डालोगे। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में cos होएंगे, c प्लस डी बाई 2 4x 2x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी यानी 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस cos 3x। यहाँ sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d यानी क्या हो जाएगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। यहाँ ऊपर क्या बचने वाला है, 4 2 6, 2 से भाग करोगे तो 3x, यहाँ पर 4 से 2 गया 2, 2 से भाग करोगे तो x प्लस cos 3x। नीचे भी 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में cos 3x कॉमन दिख रहा है, cos 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, 2 cos प्लस 1, नीचे क्या बचा sin 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2 cos x प्लस 1। ये ब्रैकेट दोनों सेम है, कैंसिल कर दिए जाएंगे। आपके पास जो cos 3x बटे tan 3x बचा, जो कि क्या होता है cot 3x। इस टाइप के कई प्रश्न हो सकते हैं। देखो इस टाइप के बहुत से आपको प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी में तो कम ही दिए हैं, और इसके एग्जाम्पल में 2-3 हैं। तो जब कॉट कॉट 2-2 मतलब 2-2 जोड़े दिख रहे हो, कॉट 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 2-2, ऐसे tan tan के भी दिख सकते हैं। तो tan के या कॉट के जब 2-2 जोड़े दिखते हैं तो उस समय ये आप लगाओगे जो इसमें हम नियम लगाने जा रहे हैं। जब tan tan या कॉट कॉट के 2-2 जोड़े दिख रहे हो तो सबसे देखना इसमें पहले बड़ा कौन थीटा लिखा है, 3 बड़ा लिखा, उसको यहाँ लिख लेना।
ठीक। और उसके बाद इसी को दो भागों में तोड़ना, वो भी ऐसे भाग होने चाहिए जो उसमें दिखे। जैसे 3x को हमने तोड़ा 2x प्लस x, तो हमको 2x भी दिखता है और x भी दिखता है। यानी जब आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आए कि जिसमें tan tan या cot cot के 3 पद हों और वो भी मल्टीप्लाई में दो दो होने चाहिए, है ना, इस टाइप का दिख रहा हो प्रश्न, तो ये ना सोचो हम LHS से RHS ले आएंगे, ये अलग से करके इतना बना दिया जाता है। अलग से क्या किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहले थीटा का मान बड़ा होगा उसे पहले नोट कर लोगे और इसी को दो भागों में तोड़ेंगे, वो भी तोड़ेंगे ऐसे भाग जो आपके दिए हों उसमें प्रश्न में, है ना, जो थीटा में यानी दिए हों। अब यहाँ पर अगर कॉट कॉट लिखा है तो यहाँ पर कॉट दोनों पक्षों में ले लेंगे, अगर tan के पदों में प्रश्न दिया है तो tan ले लेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न अक्सर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉट। कॉट लेने पर तो यहाँ कॉट लिख लेंगे, कॉट 3x बराबर कॉट 2x प्लस x। अब यहाँ पर a समझो, इसको b समझो, तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला डाला जाएगा। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 और नीचे कॉट b, पहले क्या होता है कॉट b और प्लस कॉट a। वो अलग बात है, बीच में प्लस लगा है यहाँ पर। अभी अगर माइनस वाला होता तो क्या होता, माइनस वाला होता तो ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, तो गड़बड़ हो जाता। ये सूत्र याद रखना है, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटा कॉट a प्लस कॉट, ये सूत्र हो गया आपका कॉट a प्लस b का, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मान डाल लोगे यहाँ पर। और ये आपका कॉट 3x तो है ही है, अब इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे इससे इसकी गुणा कर दोगे, है ना, या इनकी पहले गुणा कर देते हैं तो ये इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा आपका कॉट 2x इंटू, ये सब कॉट लिखे हुए हैं, काश लिख गया था, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉट 3x कॉट x कॉट 3x इंटू कॉट 2x। अब ये आप जो है यहाँ पर दिया क्या है, कॉट 2x कॉट x, ये वाला इधर उठा लाओ तो माइनस का कॉट 3x कॉट x, ये वाला भी पद इधर उठा लाओ तो कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और ये 1 उधर ले जाओ तो 1। यही आपको यहाँ प्रूफ करना था, इसे लिख दोगे, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर क्या है, देख तो बहुत बड़ा रहा है RHS लाना, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से इधर हल हो जाएगा, इधर से इधर हल करोगे तो सही रहेगा। तो पहले हम LHS नोट कर लेते हैं, tan 4x। अब tan 4x का तो फार्मूला होता नहीं है, होता है, होता तो है ही है, यहाँ पर 2 मान लो इंटू 2x कर लो, है ना। तो इसको a मान लो तो tan 2a, tan 2a, तो चूंकि tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। जहां पर a लिखा है वहां पर तुमको क्या लिख देना है, x, यानी यहाँ पर 2 tan 2x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब फिर ये आपका जो है tan 2x दिख रहा है, अगर ये हम स्क्वायर ऐसे लिख लें तो ये भी tan 2x ही दिख रहा है, चूंकि ऐसा लाना तो है नहीं, लाना तो ऐसा है, यानी यहाँ पर क्या लिखा tan x, सब में tan x लिखा हुआ है, अर्थात tan 2x के हमें पुनः फार्मूला यही डालना होगा। तो tan 2x का हमारा यही फार्मूला रहेगा, क्या रहेगा, 2 tan। अब इस बार जो है tan 2a ही समझ लो, पूरा ही फार्मूला पड़ रहा है, तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो रहेगा। यहाँ भी फार्मूला अगर डालें तो 2 tan x बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर, लेकिन इसका होल स्क्वायर रहेगा। ये ऊपर आप जो है हल कर लेंगे तो 2 दूना 4 tan x, ये ऐसे ही पढ़ा रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर खोलोगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, तो यहाँ होल स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, फिर इसके एक से हर बराबर करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हर बराबर करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा। समझ रहे हो तो नहीं समझ रहे हो? अब देखो एक ये पार्ट और ये स्क्वायर जाएगा कट और ये वाला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ऊपर आपका कितना दिया हुआ है 4 tan x और साथ में इसको लिख लोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा 1 प्लस tan 4x माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है यहाँ पर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो 2 tan स्क्वायर x और माइनस का आगे क्या रहेगा 4 tan स्क्वायर x। ऊपर तो ऐसा ही दिख रहा है तो उतना ही लिख लेते हैं 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan 4x, ये तो एक जैसा हो गया तो जुड़ जाएगा 6 tan स्क्वायर x। ठीक, यही हमको डालना था RHS। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं cos 4x और यहाँ पर सब साइन भी लिखा हुआ है और cos भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने LHS नोट किया cos 4x और पिछले सवाल की तरह इसको तोड़ लिया 2 इंटू 2x। अब cos 2x के फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, यानी 4 होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है 1 माइनस हो तब काम चलेगा। तो 1 माइनस किस में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो वही वाला डाल लेते हैं। तो इसको अगर हम a समझ लें तो cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a का मतलब क्या होता है यहाँ पर 2x है। अब यहाँ पर हम क्या करें 2 बाहर है ही है और ये आपका जो है साइन 2x लिख करके होल स्क्वायर लगा लेते हैं और साइन 2x का पूरा फॉर्मूला डाल लें। तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू। अब ये सब मल्टीप्लाई में है इसलिए ये होल स्क्वायर सभी के ऊपर आ सकता है। अभी मान लो प्लस होते हैं माइनस में पद अलग अलग होते तो नहीं होता। 2 का वर्ग 4 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर x, यहाँ 4 दो ना 8 साइन स्क्वायर x इंटू का स्क्वायर x। यहाँ पर जैसे क्या लिखा है cos 6x, तो पहले LHS नोट कर लेंगे यानी कि cos 6x। ठीक है, तो 6 हमारा मल्टीप्लाई लग रहा है 3 वाले का, है ना, तो cos 3 वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 ले लिया जाए, यहाँ पर 2x ले लिया जाए और आपके पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है cos 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, क्योंकि हमने देखा जो cos 3 और sin 3 वाले होते हैं उनमें सभी में cos वाले में cos के फार्मूले होते हैं और sin वाले में, तो यहाँ पर सब cos ही आ रहा है तो इसका मतलब हमें 3 वाला ही डालना था। ठीक, तो यहाँ पर इसको a समझ लोगे तो cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो यहाँ पर पहला क्या है cos क्यूब a का मतलब क्या है
2x है माइनस 3 cos a का मतलब क्या है 2x। अब कहीं 2x तो दिख नहीं रहा है, सब जगह क्या है ये x ही दिया है, तो इसका मतलब हमें cos 2x के भी फार्मूले डालने होंगे। तो उसके लिए पहले क्यूब एक साथ ऊपर बना लें, cos 2x का क्यूब और cos 2x। अब cos 2x के फार्मूले तो कई होते हैं, लेकिन हमें लाना क्या है cos। तो cos 2x के फार्मूले जिसमें cos आता हो वही डालेंगे। तो cos 2x का cos आने वाला फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये पावर 3 लिख लो। यहां भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें आपको a मानना होगा b मानना होगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला डालना होगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला डालोगे तो क्या रहेगा पहले का क्यूब यानी कि 2 का स्क्वायर x का क्यूब। फिर क्या डालोगे b का क्यूब, और माइनस वाले में तो माइनस से होता है। फिर क्या लिखोगे -3 इंटू 2 का स्क्वायर एक्स इंटू 1, और ब्रैकेट में इतना फिर से 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, यही तो आपका फॉर्मूला हुआ। a माइनस बी का क्या हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसमें तो केवल माइनस से ब्रैकेट खोलना ही है आपको। तो 3 दूना 6 का स्क्वायर एक्स और प्लस का 3, a प्लस का 3। चलो यहां पर फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ 2 का क्यूब क्या हुआ आपका 8 का 6x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, और कास की घात 4x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 कास स्क्वायर एक्स, यही तो रहेगा। अब इसको ब्रैकेट दो बंद कर, माइनस का 4 6 कास स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे, 4 से करेंगे तो 32 का 6x माइनस का 4 माइनस का 48, और प्लस का 24 का स्क्वायर एक्स माइनस का 6 का स्क्वायर एक्स प्लस का 3। तो यहाँ पर 32 का 6 माइनस का 48 का 4, यहाँ 24 से 6 गया 18 का स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 4 और प्लस माइनस प्लस का 3 यानी माइनस का 1। सूत्र जब सभी को याद होंगे, ठीक है, तभी सवाल समझ में आएंगे। नहीं याद है तो पहले याद कर लोगे, यानी ये सामने पेज खोल के रख लोगे सूत्रों का, तब सवालों को समझते रहोगे, थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। घर जाके जब समझना तो इस तरीके से करना। देखो पाई का मान क्या होता है 180, पाई का मान कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पर 180 रख दें, 4 से काटें, कितना आ जाएगा 45, 45 दिया 135, यानी कास कितना हो गया 135 प्लस एक्स। ऐसे ये भी आपका 135 माइनस एक्स। अब यहाँ पर जैसे 135 का मान लो आपको नहीं मालूम, तो पहले क्या करोगे 135 को तोड़ लोगे। तो 135 को तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 135 को किस में तोड़ोगे 180 माइनस 45, 180 में से 45 घटाओगे, है ना, प्लस एक्स ले लो। ऐसे यहाँ पर भी 180 माइनस 45 माइनस एक्स, या हम ये कर रहे हैं कि इसमें माइनस कॉमन ही ले लें ऐसे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसमें भी माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब
पिछले दिन आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कास 180 माइनस थीटा, 180 में मान नहीं चेंज होते हैं, 180 मान नहीं चेंज होते हैं, यानी कास का कास रहेगा, लेकिन 180 माइनस है तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा? दूसरे में। और दूसरे में कास क्या होता है? माइनस का, यानी आगे हमारा क्या लग जाएगा? माइनस कास 45 माइनस, यानी इसको थीटा समझ लोगे तो कास 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कास थीटा। यहाँ पर यहाँ भी इसी तरीके से 180 माइनस है तो दूसरा चतुर्थांश हुआ जा करके, और दूसरे में कास क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो यानी कि निशान ऋणात्मक करेंगे तो यानी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 प्लस प्लस वाला आप पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। फिर आप लोगों को सूत्र उस दिन बताया गया था, इसको सी समझो, इसको डी, तो कास सी माइनस कास डी, कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या बताया गया था? कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या बताया गया था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये सूत्र होता है आपका, है ना? तो वही यहां पर सूत्र डाल लेंगे, तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र डालेंगे तो क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 45 प्लस एक्स और प्लस 45 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी वाला पहले लिख लेंगे और सी वाला बाद में लिख लेंगे बाई 2। यहाँ पर प्लस से ब्रैकेट खोलोगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 45 45 90 बटा 2। यहाँ पर साइन माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो 45 45 कट जाएंगे, ये भी एक्स माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 2x बटा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा? ना 45 है, तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और यहाँ पर माइनस का बचा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इंटू 1/√2, और ये साइन माइनस है, काश ऐसे होता तो यहाँ गायब कर दिया जाता है, इसमें गायब नहीं किया जाएगा, यानी माइनस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? साइन √2 कैंसिल, यही आपको लाना था।